गाइस, वेलकम टू स्पूकी डेज बाय हर। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाती हूँ जो आपको डराती हैं और सोचने पर भी मजबूर करती हैं। तो आज की जो ये 3 कहानियाँ हैं वो बेसिकली मैंने बचपन से सुनी हैं। और बिहार से अगर आप लोग बिलॉन्ग करते हैं तो आप सबने भी ये कहानियाँ कभी ना कभी अपनी नानी, दादी, मामी, मौसी के मुँह से सुनी ही सुनी होंगी। डिफरेंट वर्जन ऑफ इट, बट सुनी होंगी। ये 3 कहानियाँ वहाँ बहुत फेमस है, इसलिए जिस रीजन से मैं आती हूँ वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है और वहाँ के हर बच्चे ने इसका कोई ना कोई वर्जन सुना ही होगा। स्पेशली फर्स्ट स्टोरी का तो मतलब इसके तो 2-3 वर्जन अवेलेबल है, पर मैं वो वर्जन पे बिलीव करती हूँ जो मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी, द क्लासिक वन। एंड तो विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं कहानी। तो ये पहली कहानी है सन चुड़ैल के बारे में। या सन चुड़ैल, ये जो चुड़ैलें होती हैं वो ज्यादातर नई जो दुल्हन होती हैं उन पे लैच ऑन करती है, उनको अपना शिकार बनाती है बेसिकली। तो ये कहानी भी ऐसे ही एक चुड़ैल के बारे में है जिसने एक नई दुल्हन को अपना शिकार बनाया था। और उसके बाद क्या क्या हुआ जानते हैं। तो ये कहानी उस टाइम से बिलोंग करती है जब शादी में बारात आने जाने के लिए बसेस या कोई कार्स वगैरह का सिस्टम नहीं होता था। उस टाइम पर जो बारात में बाराती होते थे वो पैदल एक गांव से दूसरे गांव या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और दुल्हन को कैरी करने के लिए डोली का यूज किया जाता था। ये कहानी उस टाइम की है और उसी टाइम की एक बारात में एक दुल्हन ऐसे ही अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ रही थी। टाइम पे लोग अपनी बेटी के साथ विदा करते वक्त एक नौकरानी दे देते थे जो उसके साथ 24 आवर्स रहती थी, स्पेशली इस ट्रैवल के टाइम में। क्योंकि कहा जाता था कि अला बलाए चीजें अकेली दुल्हन को देख के जल्दी चिपकती हैं। अगर उसके साथ कोई हो तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, जब वो बारात दुल्हन को लेके ससुराल मायके से ससुराल जा रही थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने एक स्टॉप लिया बीच में। तो पहले तो मोस्टली सब जगह जंगल और चीजें ही होती थी। तो जब ऐसे स्टॉप लिए जाते थे ना तो वो देखते थे कि आसपास कोई तालाब वगैरह हो और जंगल वगैरह, मतलब जंगल भी इट्स मोर ऑफ अ लाइक कि कोई बगीचा हो आम का या लीची वगैरह का जहाँ पे स्टॉप लिया जाए ताकि खाने वाने के लिए भी टेंट वेंट लगाया जाए या वैसे भी रुका जाए तो कोई दिक्कत ना हो, पेड़ों की छांव में इंसान रुक सके, पेड़ों के नीचे आराम से सो सके। और पानी पीने के लिए तो तालाब है ही। तो ऐसा ही कुछ हुआ, एक स्टॉप लिया गया और वहां जब रुका गया तो वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर, जहाँ पे इन लोगों ने अपने टेंट्स लगाए थे रात में रुकने के लिए, वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर एक तालाब था। और दुल्हन थी, माइंड दुल्हन थी, उसको फ्रेशन अप होना था। वो उठी, उसने देखा कि उसके साथ जो नौकरानी आई हुई है वो भी सो रही है। तो उसने सोचा यार मैं इसको क्या ही उठाऊं, और ये रहा 2 कदम की दूरी पर तालाब, मुझे यहीं तक तो जाना है। और वो चली गई अकेले। बिग मिस्टेक। ये बात वो दुल्हन या कोई और एकदम चुपचाप चलकर 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 वापस आई। नौकरानी ने बोला बेटा तुम अकेले क्यों चली गई, मुझे बताती। उसने नौकरानी को कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप जाके डोली में लेट गई। सुबह हुई, यात्रा फिर से शुरू हुई और दुल्हन फाइनली अपने ससुराल पहुंच गई। खैर, दुल्हन अपने ससुराल पहुंच चुकी है, शादी को 1-2 साल हो चुके हैं और दुल्हन के बच्चे भी हो गए हैं। बट सास ने एक चीज नोटिस की कि दुल्हन हमेशा 16 श्रृंगार में रहती है। वैसे वो कोई गलत बात नहीं है, पर हमेशा हमेशा वो अपनी सारी ज्वेलरीज पहन के, चीजें पहन के रहती थी। विच काइंड ऑफ वियर्ड, बिकॉज उस टाइम पे मिट्टी के घर होते थे और लोग प्रेफर करते थे थोड़ा लाइट वेट कपड़े पहनना, स्पेशली गर्मियों में, ताकि थोड़ी गर्मी से भी राहत मिले, क्योंकि एसी पंखा कूलर तो उस टाइम पे होता नहीं था। और ज्वेलरीज भी लोग थोड़ा अवॉइड ही करते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट ना 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 ना, ये दुल्हन कुछ अवॉइड नहीं करती थी। भारी भरकम साड़ियां, भारी भरकम ज्वेलरी, एकदम पूरा प्रॉपर 16 श्रृंगार 12 महीने। ये सास को थोड़ा वियर्ड लगता था, पर सास कुछ नहीं कहती थी। सास वाज लाइक कि ठीक है, नई दुल्हन है, उसको पहनने का शौक है, पहनने दो। कट टू शादी को 2-3 साल हो चुके हैं। उसके बच्चे बच्चे भी हो चुके हैं, सब अच्छा जा रहा है, दुल्हन की लाइफ में सब सही जा रहा है। वो उसने पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा ली हैं, सास ससुर खुश, पति खुश, सब खुश। ओके, नाउ अब वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है अपनी इस लाइफस्टाइल में और वो बहुत चिल है इस बात को लेकर। बट एक दिन कुछ ऐसा होता है जब सब कुछ बदलने वाला था। पुराने टाइम में लोग गाय भैंस बहुत पालते थे दूध के लिए ऑब्वियसली, और उन्हें बेचा भी करते थे। इन्होंने भी गाय भैंस पाल रखी थी।
लेकिन अब सास-ससुर अकेले तो सब कुछ नहीं सँभाल सकते ना, उनके पास जितनी भी गाय-भैंसे थी, तो उन्होंने एक बंदे को रखा हुआ था, ग्वाला कह सकते हैं। दूध निकालने का काम करता था और घर में जितने भी दूध की ज़रूरत होती थी, वो घर में देके बाकी वो बाहर बेचने चला जाता था। बट उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कोई प्रॉपर मेजरमेंट कप्स नहीं होते थे, जिससे लोग दूध नापें। तो लोग क्या करते थे, जो डिब्बे होते थे ना, उनको ही मेजरमेंट बना लेते थे। जैसे 2 250 ग्राम का कोई सामान का डिब्बा है, उसको 250 ग्राम के लिए यूज़ कर लिया, कोई आधे लीटर का कोई डिब्बा है, उसको यूज़ कर लिया एंड इसी तरह से होता था। और वो जो नाप होते थे, वो किचन में रखे जाते थे। सो नाउ अब एक दिन ग्वाला ऐसे ही दूध निकाल रहा था और उसको याद आया कि भाई नाप तो वो लेके नहीं आया अपने साथ। नाप नहीं आया, नाप तो किचन में ही है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो किचन में जाता है। वहां पे वो दुल्हन अपना खाना बना रही होती है। वो दुल्हन से कहता है, दुल्हन मुझे आधे लीटर वाला नाप उतार के दे दो। अब नाउ लेट जस्ट इमेजिन, आप दुल्हन यहाँ बैठी है और उसके सामने चूल्हा है, वो काम कर रही है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा दूर एक अलमारी है जिसके ऊपर वो आधे किलो का नाप रखा हुआ है। नाउ द थिंग इज कि ह्यूमनली आपको अपनी जगह से हिलकर ही वहां तक जाना होगा टू गेट दैट आधे किलो का नाप। बट व्हाट दैट लेडी डिड, वो वहीं खड़ी खड़ी उसने सीधा अपना हाथ स्ट्रेच किया और वो नाप उतार के पीछे गेट पर खड़े उस आदमी को ऐसे पकड़ा दिया। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली, लाइक नॉट अ सिंगल मोमेंट। भाई उस आदमी की हवाइयां उड़ गई, उसको समझ ही नहीं आया कि उसने क्या देखा है। वो भागते भागते उस दुल्हन की सास यानी अपनी मालकिन के पास गया और उसने बोला, मालकिन मालकिन मैंने ना बहू को ऐसे करते हुए देखा है। एंड शी वाज लाइक, तू पागल हो गया है क्या? वो कैसे ऐसे कर सकती है? वो वहां पे खड़ी होगी, तूने ध्यान नहीं दिया और वो गई होगी उधर और उसने तेरे को उतार के ही दिया होगा। एंड ही वाज लाइक, नहीं, आप अभी जाओ और उस अलमारी में से ना उससे कुछ मांगो, शी विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। मुझे नहीं पता उस बंदे को ये कैसे बिलीव था कि वो शी विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, पर उसने ऐसा बोला। सास गई, सास ने उसको बोला, दुल्हन मुझे उस अलमारी से नारियल तेल का डिब्बा निकाल के दो। दैट लेडी, दैट दुल्हन डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग अगेन। खड़े खड़े ही उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया, उसने वो कबर्ड खोला, वहां से तेल का डिब्बा निकाला और पीछे खड़ी अपनी सास को पकड़ा दिया। वो वहां से बिल्कुल नहीं हिली, वो खाना बना रही थी, वो खाना बनाती रही। सास फिर डर के बत्ती गुल हो चुकी थी। सास वाज लाइक, ये क्या हुआ? वो चुपचाप वहां से वापस चली गई। शी प्रिटेंडेड उसने कुछ नहीं देखा, उसने कुछ ऑड नहीं देखा, कुछ नहीं फील किया। वो सीधा अपने गुरुजी के पास गई। तब गुरुजी ने उन्हें बताया कि वो जो तुम्हारे घर में रह रही है, वो तुम्हारी बहू है ही नहीं। तुम्हारी बहू तो डे 1 पर ही मर चुकी थी। वो जो तुम्हारे घर पे रह रही है, वो एक चुड़ैल है। क्योंकि चुड़ैल के अंदर ही स्ट्रेच करने की ताकत होती है। वो एक जगह पर बैठे-बैठे अपने हाथ, पैर, अपनी बॉडी पार्ट को इतना स्ट्रेच कर सकती है कि वो तुम्हें दूसरी जगह तक पकड़ सकती है। ये उनकी एबिलिटी होती है। गुरुजी ने बताया कि उस दिन एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था। जब रात को वो दुल्हन उठी थी और वो वहाँ तालाब तक गई थी, वहाँ तालाब पे एक चुड़ैल थी, जिसने उसको देखा और अकेले देखा। उसने दुल्हन को वहीं मार दिया था और दुल्हन का रूप लेके वो चुपचाप आके डोली में वापस बैठ गई थी। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे उस घर में एक चुड़ैल रह रही थी। वो बच्चे चुड़ैल के थे। वो आदमी जिसके साथ रह रहा था, वो चुड़ैल थी। ओह माय गॉड! सो जब ये सब हुआ, अब ये हुआ कि भाई क्या करें? ये तो अपने घर में बसेरा बना के बैठी हुई है और इसको निकाल नहीं सकते। नाउ यहाँ आते हैं कहानी के 2 वर्जन्स, 2 एंडिंग्स हैं जो मुझे मेरी नानी ने ही सुनाई एंड दोनों ही बहुत फेमस है, तो मैं आपको दोनों सुनाती हूँ। पहला जुड़ता है उस एक चीज से जो उसकी सास ने नोटिस किया था कि ये 12 महीने पूरे श्रृंगार में रहती है। तो गुरुजी ने ये बताया कि जो चुड़ैलें होती हैं उनकी पावर्स ही उनके 16 श्रृंगार से आती है। तो इसके लिए तुम्हें पहले उसको उसके श्रृंगार से अलग करना होगा। अब वो तुम कैसे कर सकते हो? तो माइंड यू उस टाइम पे मिट्टी के घर होते थे और साल में एक बार लिपाई होती थी। लिपाई मतलब मिट्टी को घोल के और उससे पूरे, जैसे हम आजकल पेंट करते हैं, वो लोग वैसे पेंट सॉर्ट ऑफ करते थे, लीपते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, अपने आंगन के बीचों बीच एक गड्ढा करो, इतना गहरा कि एक आदमी उसमें आराम से जा सके। एंड देन टोल्ड हर कि वो तुम्हारे साथ लिपाई करे और उसको बोलो कि उसमें झुके। जैसे वो झुके,
उसको चाहे तो उसमें पुश कर देना या उसको उसकी गर्दन काट के और उसको बॉडी और गर्दन दोनों उस गड्ढे में डाल के दबा देना। इन लोगों ने यही किया। ये लोग गए, सास दुल्हन के पास गई। भाई वो डरते-डरते एकदम डरते हुए गई थी एंड वो गई। उन्होंने बोला दुल्हन दिवाली आ रही है और हमें घर लीपना है। इस बार ना कोई मज़दूर नहीं मिल रहा है तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, कल एक गड्ढा खुदवा लेती हूँ और तुम और मैं मिलके ही उसमें से मिट्टी निकाल के और घर लीप लेंगे। उसने बोला ठीक है, उसको कोई शक नहीं हुआ बिकॉज़ ऑब्वियसली नॉर्मल है, घर तो लीपना ही है। अगले दिन एक गड्ढा खोदा गया जिसमें एक पूरा आदमी अंदर जा सके। और सास ने बोला कि दुल्हन तुम ना कोई नॉर्मल सी साड़ी पहन लो, कोई पुरानी सी साड़ी और ये गहने-वहने उतार दो क्योंकि अगर तुम ये पहन के रखोगी तो दिक्कत है कि तुम्हारे गहनों पे और साड़ियों पे लग जाएगा, साड़ी गहने खराब हो जाएँगे। सो इट्स बेटर कि तुम उतार दो। उसको भी लगा कि बात तो लॉजिक की है। उसने वो उतारा, टाइट रखा, उसकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी बिकॉज़ उसने पुरानी सी साड़ी पहनी थी, कोई श्रृंगार नहीं कर रखा था। सास ने बोला चलो दुल्हन हम मिट्टी निकाल लेते हैं। वो गड्ढे में जैसे ही झुकी मिट्टी निकालने के लिए, पीछे से उसका हस्बैंड आया, उसके ससुर जी आए, उन्होंने उसकी गर्दन कुदाल से काटी एंड उसको उसी में डाल के लीप दिया और उन्होंने वो घर बनवा के और खाली छोड़ दिया और अभी तक लोग कहते हैं वो घर खाली है। नाउ द पॉइंट इज कि ये तो पहला वर्जन था कहानी के एंडिंग का। सेकंड वर्जन इज लिटरली वेरी सॉफ्ट टोन्ड। तो गुरुजी ने ये बोला कि तुम जाओ और उसको जंगल में छोड़ाओ। नाउ द थिंग इज कि वो अपनी मर्जी से वो चुड़ैल जंगल में क्यों जाएगी? तो उन्होंने बोला कि तुम उसे बगीचे दिखाने के बहाने लेके जाओ और उसको बोलो कि तुम्हें हम अपने बागान दिखाना चाहते हैं, चलो हमारे साथ, कल को तुम लोगों को ही संभालना है। एंड ये बोल के जाओ और अपने साथ साथ ना राय लेके जाना और वो आगे आगे चलेगी, तुम पीछे पीछे चलना और राय फेंकते हुए आना बिकॉज राय पे ये चीजें वापस नहीं आती हैं। लोग कहते हैं कि इवल चीजें राय से डरती हैं। राय इज लाइक ब्लैक सरसों के दाने। तो उन्होंने ऐसे ही किया। बाप बेटे दोनों ने कहा कि चलो आज दुल्हन तुम्हें हम अपने बगीचे दिखा के लाते हैं एंड वो उसे लेके गए और ऐसे ही उन्होंने जंगल में ले जाके उसे छोड़ दिया। नाउ व्हेन दे स्टार्टेड वापस आने लगे, वो उनको चिल्ला चिल्ला के रोक रही है, अरे मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मुझे साथ लेके जाओ। पर उन्हें पता था कि वो उन्हें फॉलो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो साथ में राय के दाने बिखेरते हुए आए थे। फॉर द सेकंड स्टोरी, ये थोड़ी छोटी सी है पर ये बहुत होता है। तो ये बात तब की है जब लोग सूरज की रोशनी से दिन के टाइम का अंदाजा लगाते थे और ऑब्वियसली रात में तो सबको ये लगता था कि जब तक सूरज नहीं निकला है तब तक रात ही है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब घड़ी होती थी पर वो बहुत प्रिविलेज लोगों के घर में होती थी, नॉर्मल और या गरीब लोगों के घर में तो होती ही नहीं थी घड़ी। तो इस टाइम पर एक कपल में हो गई लड़ाई। ना उनकी रात में हो गई बहुत ज्यादा लड़ाई एंड जो वाइफ थी उसने गुस्से में अपने छोटे से बच्चे को उठाया एंड शी लेफ्ट द हाउस। उसको लगा यार मेरा पति बहुत लेट आया है और झगड़ा वगड़ा हमने किया है तो सुबह के 4-5 तो बज रहे होंगे। चरवाहे होते थे जो अपनी गाय भैंस चराने 4-5 बजे निकल जाते थे। तो उसको ये था कि भाई मेरे को रास्ते में चरवाहे तो मिल ही जाएंगे और वो उनसे ही पूछ पाछ के मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मेरे को रास्ता तो वो बता ही देंगे। और वो ये सोच के अपना उसने बच्चा उठाया और वो निकल गया। पर बच्चे के साथ-साथ उसने अपने साथ एक कजरोटी रखी थी। ये उसकी इमेज है। ऐसा कुछ वो दिखता है, वो लोहे का होता है और इसके अंदर ना लोग काजल रखते हैं छोटे बच्चों के लिए, उनको लगाने के लिए। तो वो उसने बस अपना बच्चा उठाया, कजरोटी उठाई और वो निकल गई। पर उसको नहीं पता था उस टाइम रात के 3 बज रहे थे। सुबह के 4-5 नहीं, रात के 3 बज रहे थे। अब वो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। जंगल के बीच से निकल रही है क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली जंगल ही होते थे। तो वो जंगल के बीच से चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। उसको दूर-दूर तक कोई चरवाहा नहीं दिख रहा। अब वो ये सोच रही है कि भाई मैं रास्ता किससे पूछूं? माइंड यू ये सर्दियों का टाइम था और वो चली जा रही है, कोहरा दिख रहा है, कोई चरवाहा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। फिर उसे दूर एक जगह थोड़ी-सी रोशनी दिखाई दी, ऐसा लगा कि आग जला के ना कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो उसने सोचा अच्छा चरवाहे वहां बैठे हुए हैं आग जला के क्योंकि ठंडियां है, वो चली गई वहां पे। देन जब वो वहां बैठी, जब वो वहां गई तो उन्होंने उससे पूछा कि मुझे यहाँ जाना है, आप रास्ता बता दो। तो उन्होंने बोला आप बैठ जाओ हमारे साथ। अब जब वो बैठ गई तब वो अपने आसपास देखते तब उसे उनकी शक्लें दिखाई दी। भाई किसी का कहीं से कटा है, किसी का कहीं से कटा है, किसी का कुछ हो रखा है। उसे समझ में आ गया कि भाई ये चरवाहे तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अब वो बैठी हुई है और उसके चारों तरफ ये भूत है एंड बीच में आग जल रही है।
वैसे तो लोग यूजुअली कहते हैं कि भूत आग से डरते हैं, पर पता नहीं उस टाइम पे ये स्टोरी में वो कैसे आग के अराउंड बैठे हुए थे, पर वो बैठे हुए थे। उसने अपने बच्चे को बहुत पास पकड़ा और उसने उस काजल की डिब्बी को अपने पास पकड़ा बिकॉज़ शी नोज़, उसको ये कहा गया था कि लोहे अगर आपके पास हो तो ये चीज़ें आपके पास नहीं आती हैं। नाउ द होल टाइम अब उसे ये पता था कि अगर मैं उठ के यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी तो ये पक्का मुझे मार देंगे। यहाँ अगर मैं बैठी रही और कुछ टाइम बैठी रही जब तक मुझे कोई चरवाहा नहीं दिख जाता, तब शायद मैं और मेरा बच्चा बच जाए। तो वो वहां बैठी रही। नाउ द होल टाइम कोई ना कोई बंदा मतलब भूत उसको यही बोलता रहा, तापो तापो तापो, कजरा हटा के तापो। मतलब तुम्हें आग सेकनी है तुम आग सेको, पर ये काजल की डिब्बी अपने पास से हटा दो। एंड शी वाज लाइक नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर आग सेक लूं फिर मैं जाऊंगी, मैं थोड़ी देर आग सेक लूं मैं जाऊंगी। जितनी बार वो लोग उसे काजल की डिब्बी हटाने को बोलते वो यही बोलती। ऐसे करते करते वो लेडी कम से कम 2 घंटे वहां बैठी रही, जब तक उसे एक चरवाहा नहीं दिखा। और उसने उस चरवाहे को जोर से आवाज लगाई। जैसे ही वो चरवाहा इसकी तरफ उड़ा, जैसे ही वो चरवाहा इसकी तरफ मुड़ा, भाई वहां से सारे भूत गायब, वो आग गायब, सब गायब। एकदम से उसको ठंड लगी एंड वो चरवाहा उसके पास आया। उसने उससे पूछा, भाई ये औरत वहां बेहोश, कोई भी हो जाएगा, मतलब सिर्फ की हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो वहां 2 घंटे भी बैठी रह गई, मैं तो पता नहीं क्या ही होता। तो फिर उस थोड़ी देर बाद चरवाहे ने उस पे पानी वानी मारा, उसको पानी वानी दिया और उसको होश आया। तब उसने चरवाहे को सब बताया। ही वाज लाइक, भाई तुम रात के 3 बजे निकली क्यों? एंड या दैट्स हाउ, मतलब उस एक काजल की डिब्बी ने उस बच्चे और उस औरत को उस रात बचाया। Now the third story is very interesting because it's about a jinn. आपने भी बहुत सारी जिन की स्टोरी सुनी होगी, बट हमारी एक जिन की स्टोरी हमेशा से फेवरेट है, वो है अलादीन। और उसमें जो सबसे फेवरेट पार्ट कि जिन आपको 3 इच्छाएं देता है, टेक्निकली आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है और ये कहानी भी बहुत पुरानी है। जब रिक्शा, जो साइकिल डाला रिक्शा होता है, वो आया आया था और वो बहुत चलन में था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। ई रिक्शा वाली चीजें कुछ नहीं हुआ करती थी। तो ये बहुत यूनिक बात है कि एक ही जगह पर एक मंदिर और एक मस्जिद साथ साथ थे गांव में। और लोग वहां पे बहुत सारे आते थे बिकॉज ऑब्वियसली हिंदू मुस्लिम दोनों क्लैन के लोग वहां पे आते थे। तो वहां पे अच्छी खासी भीड़ होती थी और रिक्शे वालों की अच्छी खासी वहां पे कमाई होती थी। तो एक रिक्शे वाला था जो बहुत ज्यादा ही अलग लेवल पे गरीब था। मतलब अगर वो आज कमाई करके घर नहीं जाएगा तो उसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा। उसके घर में बीवी बच्चे थे ऑब्वियसली, और वो रिक्शा वाला खुद था। अब एक शाम वो वहीं पे खड़ा हुआ था एंड एक आदमी बहुत सुंदर सा, बहुत ही हट्टा कट्टा मस्जिद से निकला और आके उसके रिक्शा में बैठ गया। और उसने उसको सिर्फ ये बोला कि मुझे गांव का एक चक्कर मरवा दो। उसने बोला ठीक है। उसने उसको गांव का एक चक्कर लगाया एंड जब वो आदमी उतरा उसने उसको 100 रुपए पकड़ाए। एंड माइंड यू 100 रुपए उस टाइम पे बहुत होते थे, मतलब बहुत ज्यादा ही होते थे। मतलब बहुत से लोगों ने तो उस टाइम पे 100 रुपए देखे भी नहीं होते थे। और उस बंदे ने उस गरीब आदमी रिक्शे वाले के हाथ में 100 रुपए पकड़ा दिए। लाइक तुम रखो इसे। अगले दिन वो रिक्शा वाला नॉर्मली वहां रिक्शा लेके आ गया एंड अगले दिन एग्जैक्ट सेम चीज रिपीट हुई। वो आदमी मस्जिद से निकल के आया, उस रिक्शे वाले के रिक्शे में चढ़ा, बोला गांव का एक चक्कर मरवाओ और फिर उसे 100 रुपए देके चला गया। तब ऐसा लगातार 1 डेढ़ हफ्ते तक हुआ। तो उस बंदे ने एट द एंड हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आप हो कौन। और फिर उसने बताया कि मैं एक जिन हूँ और मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, तुम जो भी मांगो सब तुम्हें मिलेगा, बट तुम मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। कभी किसी को नहीं, मतलब अपनी वाइफ को नहीं, अपनी फैमिली को नहीं, किसी को भी नहीं। अगर तुमने अपनी वाइफ या फैमिली या किसी XYZ किसी को भी अपने अलावा मेरे बारे में बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मरता क्या नहीं करता। रिक्शा वाला वाज लाइक, हाँ भाई तुम जो बोलो वो सब सही है, बस मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। शर्तें मान ली कि हाँ, शर्त क्या, एक ही तो शर्त थी उसकी कि मेरे बारे में, एक ही शर्त थी उसकी कि भाई मेरे बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना। रिक्शा वाला मान भी गया कि हाँ ठीक है ओके। तो अब उस जिन ने उस रिक्शे वाले को सब दिया। एक टाइम पे गांव का सबसे गरीब बंदा आज उस गांव का सबसे अमीर बंदा था। उसके पास कोठी थी, हर लग्जरी था, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे थे,
उसकी बीवी अच्छा, उसका रहन-सहन सब अच्छा हो रहा था एंड बट बट तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, और लोगों ने कहना चालू कर दिया कि भाई इस बंदे के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ धोखाधड़ी कर रहा है, इसने कुछ टोल्टा किया है, फलाना-ढिमकाना। एंड ये सारी चीज़ें ना उसकी वाइफ के कान में भी जा रही थी एंड उसकी वाइफ इस चीज़ से ना बहुत इरिटेटेड होती थी कि भाई मेरा पति के पास पैसा है, सब मेरे पति से जलते हैं। पर एक पॉइंट के बाद ना उसे भी शक होने लगा कि भाई ये बंदा कुछ कर तो रहा नहीं है। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? रिक्शा चलाना ये छोड़ चुका है, हमारी कोई इतनी खेती-बाड़ी भी नहीं थी पहले, जिसको पास पैसा आ गया हो, सिर्फ मुझे बता भी नहीं रहा। अब वो हमेशा उससे पूछती कि आपके पास पैसा आया कहाँ से? शुरू कहाँ से हुआ? एंड मुझे नहीं बताता। ऐसे ही सालों-साल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वाइफ कॉन्स्टेंटली पूछती रही। एक दिन वाइफ इतना तंग हो गई थी लोगों के तानों से और चीज़ों से कि उसने बोला कि अगर तुमने आज मुझे रीज़न नहीं बताया तो मैं अपने आप को मार लूँगी और बच्चों को भी मार दूँगी। अब जब बात फैमिली की हो तो उस आदमी ने उसे सब सच बता दिया। बट क्या जिस फैमिली को बचाने के लिए उसने सब सच बताया था वो फैमिली बची? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज़ आज रात में उसने बताया है, अगली सुबह जहाँ उसका आलीशान बंगला खड़ा था वहां सिर्फ एक मिट्टी का ढेर था। उसके सारे खेत जा चुके थे, उसके बीवी बच्चे कहाँ गए किसी को आज तक नहीं पता, और वो आदमी पागल हो चुका था। बस उसने एक शर्त तोड़ दी थी। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड अगर आपको और ऐसी कहानियां सुननी है बिहार से रिलेटेड तो आप इसका पार्ट 2 लिख के कमेंट कर दो और मैं और ऐसी कहानियां लेके आऊंगी। एंड तब टेक माई लीव एंड सेफ रहिए और उजाले को अपने पास रखें। बाय गाइस।